अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है मिनी साइज़ वाली लिट्टी की रेसिपी। लिट्टी सुन करके तो आप लोगों को लगता हो कि शायद इसके अंदर भी स्टफिंग सत्तू वाली हो, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इसे मूंग दाल से बनाया है। बढ़िया खस्ता करारे झटपट से बनने वाली इस लिट्टी की रेसिपी को चलिए देखते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए हमें एक डो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। 3 टीस्पून बारीक दाने वाली सूजी बारीक या मोटे दाने वाली कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डाला है अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। इसे खस्ता करने के लिए डाला है 2 से 2.5 टीस्पून घी। अगर आपको घी की स्मेल आती है तो आप इसकी जगह पे रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को हमें अच्छी तरह से सूखा ही मिक्स कर लेना है पहले, और जब मिक्स हो जाएगा फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी मैदा गूंदना हो डो बनाने के लिए तो उसमें एक साथ ही ज्यादा पानी मत डालिएगा, वरना मैदा ज्यादा गीला हो जाए और डो बनाने में काफी मुश्किल आएगी। धीरे धीरे पानी डाल करके गूनिएगा तो आराम से गुना जाएगा। मैंने 1 गिलास लिया था इसे गूंदने के लिए, लेकिन इस्तेमाल आधे गिलास से भी कम किया है। आटे को ना ही बहुत नरम गूनेंगे ना ही बहुत कड़ा। अब 10 मिनट ढक करके इसे साइड पे रख देंगे ताकि सूजी हमने इसमें जो डाली है वो थोड़ी नरम हो जाए। अब ये मैंने 200 ग्राम मूंग दाल लिया है। मुझे अचानक से इसे बनाने का ख्याल आया था, तो मैंने मूंग दाल को पहले 2-3 पानी से वॉश किया और फिर हल्के गुनगुने पानी में इसे 45 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था। अगर आप इसे पहले से बनाने का प्लान कर रहे हो तो मूंग दाल को 1.5 से 2 घंटे पहले नॉर्मल पानी में भिगो करके रख दीजिएगा। अब इस मूंग दाल को हमें बिना पानी डाले हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। इसे सूखा ग्राइंड करने में अगर आपको परेशानी आती है तो सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच ही पानी डालिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, पैन में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही मैंने डाला है जीरा जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें डाला एक छोटे साइज का चॉप किया हुआ प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फिर डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगेन हल्का सा भुनने के बाद डाला है 2 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। नारियल पाउडर डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनाता जाता है ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है, इसलिए मैंने डाला है। फिर डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून भुने कुटे जीरे का पाउडर, और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सारे मसाले को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सूखा ही भुनना है, और फिर जब ये भुन जाए, इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे, तो उस पॉइंट पे ऐड कर देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मूंग दाल। अब गैस का फ्लेम मीडियम पे करेंगे और मूंग दाल को बाकी हमारे सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लगातार चलाते हुए हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। क्योंकि मूंग दाल को हमने सिर्फ पानी में सोक करके ग्राइंड किया है, उसे पकाया नहीं है, तो यहाँ पे भुनते भुनते ही वो पक जाएगा। फिर जब ये हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से भुन जाएगी तो गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे बिल्कुल फ्रेश चॉप की हुई हरे धनिया की पत्ती। ये हमारी लिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल मूंग दाल की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे साइड पे रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तब तक बनाएंगे हमारी लिट्टी के लिए छोटी छोटी लोई। जितनी देर में हमने स्टफिंग तैयार की उतनी देर में हमारा आटा भी सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हल्का सा प्लेन करने के लिए एक बार और गूंद लेंगे, और बिल्कुल इक्वल मिकदार में छोटी छोटी लोइयां तोड़ते हुए आटे को डिवाइड कर लेंगे। अब सूखा आटा लगाते हुए हमें इन लोइयों को बेलना है। जैसे हम पूरी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी साइज की बेलिएगा, और इसकी थिकनेस को भी बिल्कुल हमें उतना ही रखना है। थोड़ी सी मोटी कर सकते हैं लेकिन पतली मत कीजिएगा। अब इस पे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है, आप इसकी जगह पे घी भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद इसे ऊपर की तरफ से ऐसे घुमाते हुए रोल करते जाना है। अब इसे बिल्कुल बीचों बीच से काट लिया है और अंगूठे से दबाते हुए बिल्कुल इसके सेंटर में प्रेस करते हुए एक बाउल का शेप दे दिया है, और फिर डाला है इसमें 1 टीस्पून के करीबन स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखा था। अब स्टफिंग डालने के बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ से भी पैक कर लेंगे। अच्छे से पैक कीजिएगा, कोई भी जगह खाली ना रहे, वरना फ्राई करते वक्त इसमें ऑयल जा सकता है। पहली वाली लिट्टी को मैंने डायरेक्ट कट करके अंगूठे से बाउल बनाया था, लेकिन इस वाले को हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है, उसके बाद फिर बाउल का शेप देंगे और स्टफिंग करेंगे। इससे होगा ये कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसके लेयर्स दिखने लगेंगे और काफी अच्छा लगेगा, देखने में भी है। इस तरीके से बनाने से इसके लेयर आपको अभी से ही दिख रहे होंगे। सारी लिट्टी बन करके तैयार हो गई है, तो इसे अब हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे, और इसके लिए बनाएंगे अब हम एक बिल्कुल नई और बहुत ही बढ़िया मजेदार सत्तू और आलू की चटनी, जो कि ये मेरी खुद की रेसिपी है। तो चटनी बनाने के लिए मैंने बाउल में डाला है 3 टेबलस्पून सत्तू, 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर, अगर ना हो तो चाट मसाला या फिर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून बिल्कुल फ्रेश भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे रेगुलर नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब पानी डाल करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसकी रनी होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से लम्स फ्री मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए और इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ के आएगा। छोटे साइज वाले चॉपर में मैंने 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है,
3 बॉयल और पील किए हुए मीडियम साइज के आलू और बिल्कुल थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब ढक्कन लगा के इन्हें चॉप कर लेना है। आप इसे एक ग्राइंडर जार में ऑन ऑफ वाले मोड पे भी करके 6 से 7 बार चॉप कर सकते हैं। ये थोड़ा ड्राई हो रहा था और सही से चॉप नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून पानी डाला है और फिर से ढक्कन लगा के मैंने इसे 5 से 10 सेकंड के लिए चॉप किया है। देखिए इसे ऐसे ही ये बिल्कुल दरदरा सही रहेगा और इसे अब हम डाल देंगे हमारे सत्तू वाले बैटर में। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहना है और मिलाते जाएंगे जब तक ये चटनी जैसा ना बन जाए। बिल्कुल बिहारी स्टाइल मूंग दाल की लिट्टी के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी बना ली है। तो चलिए फाइनल स्टेप में हम लिट्टी को फ्राई करते हैं। तो लिट्टी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को पहले ही से गर्म कर लिया था। अच्छा खासा गर्म हो गया था तो फिर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दिया। फिर मैंने एक एक करके आराम से इसमें सारे लिट्टी डाल दिए और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने लिट्टी को दोनों साइड से 15 मिनट के लिए फ्राई किया है। फिर गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके 8 से 10 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई किया है। गैस के फ्लेम को मीडियम या लो पे रख करके इसे फ्राई करने से ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाते हैं और लास्ट में मीडियम टू हाई पे करके इसे फ्राई करने से इसका ऊपर से कलर बहुत प्यारा आता है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है ये लाइट गोल्डन ब्राउन। और देखिए कितना प्यारा दिख रहा है कलर इसका और ये काफ़ी अच्छा खस्ता बनकर के तैयार हुआ है। मैंने इसे सर्व भी बिहारी स्टाइल में ही किया है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इस मूंग दाल की लिट्टी को सत्तू और आलू वाली चटनी के साथ एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में कच्चा प्याज रहे तो जायका इसका एकदम जबरदस्त लगेगा। बहुत ही बढ़िया और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चटनी बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा तो लिट्टी इंस्टेंट ही बन जाएगी। रेसिपी से जुड़ा आप कोई सवाल भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।